मशरिक़ वस्ता के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान कर दिया है और ईरान की तरफ से जो नोटम जारी हुआ है वो इस जानिब एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि ईरान भी अब जंगी तैयारियों का न सिर्फ आगाज कर चुका है बल्कि अब एक फुल स्केल वॉर के लिए ईरान जो है वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है और बहुत सी जगहों पर रीडिप्लॉयमेंट कर रहा है। इसके साथ ही साथ इसराइल ने भी अपनी जंगी तैयारियों को अपने उरूज पर ले जाने का फैसला कर लिया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। यूएस का मिलिट्री बिल्डअप जो है मिडिल ईस्ट के अंदर इट ऑल्सो कंटिन्यूज, यानी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका का जो मिलिट्री बिल्डअप है वो बढ़ता जा रहा है मिडिल ईस्ट में, और उस हवाले से भी मेरे पास कुछ लेटेस्ट डिटेल्स हैं। ये सारी खबरें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं और आपको मालूम है कि हम इस पूरे तनाज़े की राउंड द क्लॉक कवरेज कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम वेस्टर्न मीडिया, ईरानियन मीडिया, अरब मीडिया, इजरायली मीडिया, इन सब से खबरें जो है वो गैदर करें, उन्हें एनालाइज करें, फिर साथ ही साथ जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है और जो ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा अवेलेबल होता है, जो रडार डाटा अवेलेबल होता है, वो सारी चीजें जो है उन्हें एक पिक्चर के अंदर लगाकर मिसिंग पीसेस ऑफ पजल जो है वो बीच में लगाकर पिक्चर क्लियर करके आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि यूएस मिलिट्री बिल्डअप इन द मिडिल ईस्ट कंटिन्यूज एज पर कॉन्फ्लिक्ट रडार, और 3 C-17 और एक C-130J हरकुलीज कार्गो एयरक्राफ्ट जो है वो रैमस्टन एयरबेस से इस वक्त मिडिल ईस्ट के लिए एक मर्तबा फिर रवाना कर दिया गया है। फिर इसके साथ ही साथ इसराइली मीडिया के मुताबिक जो हेड है इसराइल की एविएशन अथॉरिटी का, उसने फॉरेन एयरलाइंस को यह आगाह कर दिया है दैट दिस अपकमिंग वीकेंड विल बी अ सेंसिटिव पीरियड। अच्छा, अभी इस वक्त हो क्या रहा है, याद रखिएगा कि मिडिल ईस्ट के हवाले से वेस्टर्न एयरलाइंस ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं उन्हें जरा लिमिट कर दिया है। इसराइल जो है उसकी नाइट टाइम की फ्लाइट्स, रात के वक्त की फ्लाइट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ईरान तो वैसे ही वेस्टर्न एयरलाइंस नहीं जाती, यूएई से कुछ एयरलाइंस जाती हैं, टर्की से, और वही एक कनेक्शन यूज होता है जिसमें बाहर से आना होता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके एक साइकी है। डोनाल्ड ट्रंप कारोबारी आदमी है। अभी जंग छिड़ जाती है ना, अब मंडे है शुरू होने वाला है जी, जंग छिड़ जाती है ना तो मंडियां, सारे स्टॉक्स, हर चीज गिरेगी। 1-2 दिन के लिए गिरेगी बेशक, उसके बाद चीजें थम जाएं। एक दफा जब जंग होती है अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, अफरा तफरी लग जाती है, ठीक है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का बंदा है, याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जुमे के दिन जब मंडियां बंद होती हैं ना उसके बाद कार्रवाई करने का शौकीन है कि जी 2-2.5 दिन होंगे हमारे पास मंडियां दोबारा से खुलने से पहले पहले, ठीक है, तो उससे पहले हम अटैक करके, कार्रवाई करके, उसे कवर अप करके चीजें नॉर्मलाइज कर देंगे ताकि ज्यादा असर ना पड़े। इस चीज को समझें, क्योंकि जरा सा भी स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाए अरबों का नुकसान हो जाता है, फिर वो पूरी एक अनसर्टेनिटी होती है। तो इसीलिए इसराइल के एविएशन अथॉरिटी के हेड ने फॉरेन एयरलाइंस को बताया कि अपकमिंग वीक में कुछ ना कुछ होना है, लेकिन जो अपकमिंग वीकेंड है यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो नेक्स्ट आने वाला है वो बड़ा सेंसिटिव होगा एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न, यानी मशरिक़ वस्ता के हवाले से दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर इसके साथ ही साथ ईरान जो है वो इस वक्त अपनी जंगी तैयारियां कर रहा है। इसराइल का चैनल 13 ये रिपोर्ट कर चुका है कि सेंट्रल कमांड के हेड को इसराइल के जर्नल ने ये कह दिया है कि भाई आपने इनकी मिसाइल फैसिलिटीज को भी तबाह करना है, आपने इनकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज को भी तबाह करना है, आपने अगर ऑपरेशन करना है तो फिर फुल कीजिएगा वरना हमारी बात हो जानी है। अमेरिका के जंगी बहरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन एक बड़ी हैवी मशीन है वो, और उसके साथ ही साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो गल्फ ऑफ ओमान जो है वहां पर खड़े होकर कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहे हैं। अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है हर गुजरते लम्हे, घंटों के हिसाब से। आप देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कि हम घंटों के हिसाब से चेंजिंग सूरत हाल जो है वो आपके सामने रख रहे हैं, और जब हम 3-4-5 घंटे बाद आपके सामने हाजिर होते हैं दिन में 2-3 मरतबा, तो उसमें कोई ना कोई नई अमेरिका की डिप्लॉयमेंट होती है मिडिल ईस्ट के हवाले से। अब ईरान ने एक नोटम जारी किया है और ऑल VFR एंड जनरल एविएशन फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड नेशनवाइड फॉर 3 मंथ्स। कमर्शियल एयरलाइन ट्रैफिक जो है यानी कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं वो रूट खुला रखा है, लेकिन एक बड़ी खामोश सी रिस्ट्रिक्शन, लेकिन एक इसे एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये क्वाइट रिस्ट्रिक्शन है, बड़ी खामोश सी 3 महीने के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने की रिस्ट्रिक्शन है। ये क्वाइट रिस्ट्रिक्शन लेकिन लाउड सिग्नल है, बड़ा ही एक क्लियर सिग्नल है। ईरान ने क्या किया जी, ईरान ने कहा है कि जी ड्रोन्स जो हैं वो अब ईरान की पूरे ईरान के अंदर कोई बंदा ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा, नंबर 1। सेकेंडली, प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो है उन्हें ईरान ने इस वक्त बैन कर दिया है, और इस वक्त दिस इंडिकेट्स, ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक ये जो इनकी तरफ से चीज आई है कि ये जो एक तो प्राइवेट एयरक्राफ्ट और दूसरा ड्रोन्स जो है और लो अल्टीट्यूड पे उड़ने वाले एयरक्राफ्ट जो है, इसका मतलब ये है कि मिलिट्री जो है ईरान की इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट, और ईरान जो है वो अपने एसेट्स को भी डिप्लॉय करेगा। अभी चाइना से और रशिया और बेलारूस जो है वहां से कुछ कार्गो तैयारे ईरान भी आए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा अगर हम ये कहें कि जी अमेरिका के लिए ही कार्गो तैयारे अमेरिका से पहुंच रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर और यूके के अंदर जो बेसेस हैं वहां पर आते हैं, वहां से फिर मिडिल ईस्ट के अंदर आते हैं। ईरान के पास जो आ रहा है उसका तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये वो चाइनीज टेक्नोलॉजी है। नो वन नोज के चाइना ने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अच्छा, जीपीएस के सिग्नल्स जो है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिग्नल्स की डिस्ट्रप्शन इन द
एंटायर रीजन, नॉट जस्ट ईरान एंड इसराइल, पूरे रीजन के अंदर जीपीएस सिग्नल्स जो हैं वो इस वक्त अपने उरूज पर हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है उनकी जो एक उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ईरान की तरफ से ये जो एयर स्पेस का क्लोजर है इसे भी एक क्लियर सिग्नल के तौर पर लिया जा रहा है। अच्छा, ट्रंप कर तो कुछ भी सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दिस इज नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट, ठीक है, जो अमेरिका करना चाह रहा है। तो इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप मंडियां बंद होने का इंतजार ना करे, यह भी एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। लेकिन जो समझ लग रही है कि जो अमेरिका बहादुर ने करना है वो इसी हफ्ते के अंदर करना है। बाय द वे, यूएसएस अब्राहम लिंकन हैज नॉट येट एंटर्ड द रीजन, जहां से वो इस रेंज पे नहीं आया जहां से इट वुड बी रियली इजी यूएसएस अब्राहम लिंकन के लिए अटैक करना। अटैक किस पर करना? अटैक करना ऑन ईरान। और आपको पता है कि ये पूरे अपने दिफा की तैयारियां कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ दीगर चीजें जो हैं उन्हें ईरान ने बहुत तेजी से, अच्छा, ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि हम आखिरी जंग की तैयारी करें, यानी अगर अब स्ट्राइक होती है, अब हमला होता है, अब कोई कार्रवाई होती है, तो इस स्ट्राइक को आखिरी स्ट्राइक के तौर पर ईरान डील करने का इरादा रखता है, इस जंग को आखिरी जंग। फिर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं ऑन फ्राइडे, वो पब्लिक में नहीं निकले क्योंकि रिपोर्ट्स थी कि उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने तो खुल के कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा जाए। अमेरिका का साबिक सफीर, जो इसराइल में साबिक सफीर था, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी, उसने कहा कि ट्रंप सुप्रीम लीडर को मारने का इरादा रखता है अगली स्ट्राइक के अंदर। और फिर सुप्रीम लीडर के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें जेर जमीन जो महफूज तरीन बंकर है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है, और सुप्रीम लीडर की जो विल है वो भी सामने आ चुकी हुई है, और उसके हवाले से भी लोगों को, शूरा को बता दिया गया है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो फिर ईरान की पॉलिसी क्या होगी और ईरान क्या कुछ करेगा, वो एक पूरा लायामल भी दिया गया है। और मुकम्मल तौर पे इस वक्त सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट जस्ट वेट फॉर फ्राइडे के मार्केट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बंद हो, मंडियां बंद हो, स्टॉक मार्केट्स बंद हो और फिर चीजें हो, ऐसा नहीं। अमेरिका उससे पहले भी कुछ कर सकता है, लेकिन इसराइल के हेड ऑफ एविएशन ने जो फॉरेन एयरलाइंस को बताया है कि जी नेक्स्ट वीकेंड विल बी वेरी क्रूशियल, और उसमें सिक्योरिटी सोर्सेज को ही साइट किया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को रीजन बताया है, दैट इज विदाउट अ डाउट गेम चेंजर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।